आज का दिन भारत के संविधान प्रणेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के संविधान को देश का हित के लिए और देश के लिए इम्प्लीमेंट किए थे। 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस। इस गणतंत्र दिवस पर आप सब लोगों को मेरा बधाई है। आज का तारीख में बहन मायावती जी सुबह सुबह उनका ट्विटर हैंडल में ये लिखती है, भारत वर्ष का 72 रिपब्लिक डे में भारत का तमाम देशवासियों को और भारत का सिटीजन को बहन जी उनका शुभकामना ज्ञापन करती है और देश का हित के लिए उनका ट्विटर बेहद इंपोर्टेंट है। बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में ये खेद प्रकाश करती है, देश आज देश को आगे बढ़ाने के लिए गरीब मेहनतकश जनता संविधान को सार्थक बनाने के लिए हमेशा कटिबद्धता है। लेकिन आज 72 बीत जाने के बाद भी भारत का संविधान सही से इंप्लीमेंट हो नहीं पा रहा है। भारत का सिटीजन का जिंदगी भारत का संविधान से ही चलता है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ये भली भांति जानती है। इसीलिए अब सबको पता है, बसपा कभी भी इलेक्शन में अपना एजेंडा प्रस्तुत नहीं करती। इलेक्शन एजेंडा और इलेक्शन मैनिफेस्टो कभी जारी नहीं करती। बसपा का इलेक्शन मैनिफेस्टो है संविधान को इस देश में सही से इंप्लीमेंट करवाना, मेहनत कश लोगों को न्याय दिलाना और सबको बराबरी अधिकार को हक दिलाना। ये बसपा हमेशा कटिबद्ध रहता है। बहन जी ये कहती है, किंतु सरकार नाकामयाबी के कारण 1945 से 2022 आज यानी भारत बस बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर देखे हैं। कोई भी भारत का प्राइम मिनिस्टर आज तक भारत के संविधान को सही से इंप्लीमेंट नहीं किए हैं। आज गरीबी भुखमरी ज्यादा बढ़ती जा रहा है। बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में ये लिखती है, सरकारी काम नाकामयाब के कारण गरीबी बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है। ये सबको दूर करने के लिए बसपा हर वक्त चस्तित है। आज गरीब और अमीर का खाई ज्यादा बढ़ गया है। इनको गंभीरता से विचार करना है और इनको मिटाने के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए, बेरोजगार को मिटाने के लिए, असमानता को खाई को दूर करने के लिए बसपा गंभीर है। और जो भी हुक्मरान इस देश में बनता है उनको समर्पित होना ही जरूरी है। ये बात बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में लिखती है। हमारा देश का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। 72 ईयर बीत गया है, गरीब नहीं मिट रहा है,
बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रहा है, जातिवाद नहीं मिट रहा है, असमानता का खाई दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर दिन ब दिन ज्यादा अमीर होते जा रहा है। यानी बंच ऑफ थॉट के तहत देश का संपदा कुछ लोगों का हाथ में दिया गया है। ये संविधान प्रक्रिया का खिलाफ है। हमारा संविधान का आर्टिकल 14 इक्वालिटी का बात कहता है, मतलब सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, एजुकेशन इक्वालिटी, हेल्थ इक्वालिटी। साथियों, बहन मायावती जी इसके लिए बहुत चिंतित है। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत चिंतित थे। 1954 में उन्होंने ये बात कहते हैं, बहुत आशा और विश्वास के साथ मैंने ये देश का संविधान बनाया था ताकि लोगों को भुखमरी से आजादी मिल सके, जातिवाद से आजादी मिल सके, मनोवाद से आजादी मिल सके। लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। कारण भारत का सिटीजन का जो वोट देने की ताकत है, इनको पूंजीपतियों का चलाने वाले पॉलिटिकल पार्टी खरीद के ले जा रहा है आज भी वोट को। इसीलिए संविधान असुरक्षित है। संविधान को सुरक्षा करना, संविधान की प्रक्रिया से देश का गणतंत्र को चलाना, बाबा साहेब अम्बेडकर का बदौलत पॉलिटिकल इक्वालिटी इस देश में एस्टेब्लिश हो गया है। यानी भारत का प्रेसिडेंट का वोट का ताकत जितना है, एक गरीब का वोट भी उतना है। इसीलिए भारत का प्रधानमंत्री इलेक्शन का पीरियड में हमारा घर में आते हैं, खाना खाते हैं, पैर धोते हैं और ना जाने क्या कितना ड्रामा करते हैं। लेकिन आज भी सोशल इक्वालिटी भारतवर्ष में एस्टेब्लिश हो नहीं पाया। आज भी ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी जो केंद्र में शासन किया, देश का संविधान का खिलाफ या संविधान का फार में काम करना, ये दोनों आप लोग सोचिए। संविधान के हिसाब से आज काम किया जाता तो भारतवर्ष में सोशल इक्वालिटी स्टैब्लिश हो जाता। है कोई भारत का प्राइम मिनिस्टर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मेन मीडिया इनको बता सकता है? शायद सबका मुंह बंद हो जाएगा। सोशल इक्वालिटी आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर बना नहीं पाए, जो कि आर्टिकल 14 में सोशल इक्वालिटी के बारे में लिखा जाता है। एजुकेशन इक्वालिटी आज का तारीख में बिल्कुल नहीं है। अमीर का बच्चे एयर कंडीशन स्कूल में पढ़ेंगे और गरीब का बच्चे टीचर नहीं रहेगा, बेबदहाल स्कूल में बैठ के पढ़ाई करेगा। अमीर का लोग 5 स्टार मेडिकल में ट्रीटमेंट लेंगे, विदेश में ट्रीटमेंट करेंगे, और गरीब बदहाली अस्पताल में चटपटा होके मरते मरा मरेगा वो। ये खाई कब मिटेगा? ये खाई को मिटाने के लिए बहुजन समाज को हुक्मरान बनना होगा। इकोनॉमिक इक्वालिटी, गरीब तो गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। लोगों को एक्सप्लॉटेशन किया जा रहा है। इतना गरीब है फिर भी वर्तमान सरकार टैक्स का ऊपर टैक्स प्रेशर करके कलेक्ट किया कर रहा है। उसके साथ साथ देश का इकोनॉमिक को बंटाधार किया गया है, बैंकिंग सिस्टम को डुबाया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डुबाया गया है। वर्ल्ड बैंक में इतना कर्जा है, इतना कर्जा है, हर कोई सिटीजन का सर पर 50,000 से ज्यादा कर्जा हो गया है।
फिर भी सरकार कुंभकर्ण की निद्रा में बस लिप्त है। साथियों, बहन मायावती जी का ट्यूटर बहुत गंभीर है। एक बार बहन मायावती जी भारत का प्रधानमंत्री बन गई ना, सचमुच गरीबी मिट जाएगा, भुखमरी मिट जाएगा, जातिवाद से आजादी मिलेगा, मनुवाद मिट जाएगा, पाखंडवाद मिट जाएगा, मानवतावाद स्टैब्लिश होगा, संवैधानिक इक्वालिटी आर्टिकल 14 इंप्लीमेंट होगा और ये देश खुशहाली देश में परिवर्तन होगा। बहन जी 72 रिपब्लिक डे में उनका ट्यूटर का जो शब्द है, विशेष शब्द है, और ये गंभीरता से सबको सोचना चाहिए। गंभीरता पूर्व भारत का सिटीजन कुछ नहीं सोचेंगे तो शायद ये मनुवादी ताकत भारत का संविधान को वैसे ही छेड़छाड़ करता रहेगा। ना इक्वालिटी एस्टैब्लिश होगा, ना गरीबी मिटेगा, ना बेरोजगारी मिटेगा, ना जात पात मिटेगा। आइए बहुजन समाज यूनाइटेड हो जाइए, संविधान को बचाइए। मनुवादियों का ढांचा में, लोभनीय शब्द में फंसना नहीं चाहिए। आप सबको 72 रिपब्लिकन डे में मैं एडवोकेट भूदेव महानंदिया अभिवादन ज्ञापन करता हूं। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।